दोस्तों, आज की वीडियो मर्दों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इन 5 तरह के लड़कों पर फिदा रहती है लड़कियां। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर लड़की किसी लड़के के अंदर कोई विशेष खूबी देखकर ही उसे पसंद करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि लड़कों में ऐसे कौन से विशेष गुण होते हैं जिन्हें लड़कियां बेहद पसंद करती हैं। हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लड़कों के बारे में जिनसे तुरंत और बेहद आसानी से पट जाती है लड़कियां। आइए जानते हैं लड़कों के ऐसे 5 गुणों के बारे में जो हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड में खोजती है। एक बार लड़कियां किसी लड़के को पसंद कर लेती हैं तो तुरंत उनकी ओर खिंची चली आती है। पहला है अच्छी बॉडी वाले लड़के। लड़कियां गोरे और अच्छी बॉडी वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। जो लड़के अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं वो लड़कियों को काफी पसंद आते हैं और लड़कियां ऐसे लड़कों से तुरंत पट जाती है। देखा गया है कि ऐसे लड़के लड़कियों को अपनी अच्छी बॉडी और पर्सनालिटी के जरिए काफी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां बाहर ज्यादा सिक्योर फील करती हैं। दूसरा है फ्लर्टी और रोमांटिक टाइप के लड़के। लड़कियों को बोर करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते और वह तुरंत उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। यदि किसी लड़के को अपनी बातें सही तरह से सामने रखना और समझाना अच्छी तरह से आता है तो ऐसे लड़कों से लड़कियां जल्दी इंप्रेस होती हैं। इसके साथ ही लड़कियां ऐसे लड़कों को भी पसंद करती हैं जो अपने दिल की बात करना अच्छी तरह से जानते हैं। जो लड़के थोड़े फ्लर्टी और रोमांटिक टाइप के होते हैं उन्हें लड़कियों को इम्प्रेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन लड़कों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी करें एक लिमिटेड तरीके के साथ करें। अगर आप ज्यादा शो ऑफ करने जाएंगे तो लड़की आपसे नाराज भी हो सकती है। तीसरा है अच्छे व्यवहार रखने वाले लड़के। यदि लड़कियों को अपना लाइफ पार्टनर चुनना होता है तो ये जरूरी नहीं कि हर लड़कियां फिट बॉडी वाले लड़के और अमीर लड़कों को ही पसंद करती हैं। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि लड़की कई बार दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचती है। यदि कोई लड़का कम अट्रैक्टिव है लेकिन उसका बिहेवियर लड़कियों के सामने अच्छा है और वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जानता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जरूरी नहीं कि लड़का कितना गोरा और फिट बॉडी वाला है, ये कितना स्मार्ट दिखता है। ऐसे में वो लड़के के अच्छे बिहेवियर से भी अट्रैक्ट हो जाती है और लड़के के थोड़े से कोशिश करने से वो आसानी से पट जाती है। चौथा है झूठ ना बोलने वाले लड़के। लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो उनके सामने झूठ बोलते हैं। ऐसी अवस्था में लड़कियों का अपने पति या बॉयफ्रेंड से विश्वास कम होने लगता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर उससे अपनी बात को साझा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में तुरंत मतभेद होना शुरू हो जाता है और रिश्तों में दरारें आने लगती है। पांचवा है फाइनेंशियल स्टेबल रहने वाले लड़के। लड़के का फाइनेंशियल स्टेबल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां केवल पैसे वाले लड़कों से ही प्यार करती हैं या उनकी गाड़ी बंगले को देखती हैं। इसका सही मतलब ये है कि जो लड़के फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर समझती हैं। ऐसे लड़कों के साथ कई बार लड़कियां अपनी फैमिली प्लानिंग करना भी शुरू कर देती हैं। तो ये काफी जरूरी है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ हमने ऐसे 5 तरह के लड़कों के बारे में बताया है जिनसे लड़कियां इम्प्रेसिव होकर तुरंत पट जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। आगे वीडियो में मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। एक मर्द जो किसी औरत के पीछे अपने करियर को दांव पर लगा देता है वह अंत में इन दोनों को ही खो देता है। ना उसको प्यार मिलता है, ना ही वह अच्छा करियर बना पाता है। आप जिससे बात करने के लिए हर वक्त उत्सुक रहते हो, कुछ दिनों के लिए उसका दरवाजा खटखटाना बंद कर दो, फिर देखना वह इंसान आपको याद भी नहीं करेगा। हाँ, माना कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर ध्यान रखना
मुझे दूसरों की हर चालाकी अच्छे से समझ आती है। जीवन में कभी खुद को इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसान की जरूरत पड़ जाए। लोगों की सोच और पैर की मौज तब तक ठीक नहीं होती जब तक अच्छे से सिकाई ना हो। छोड़ दो लोगों से उम्मीद करना। जो आपके लिए सही होगा वह आपका ईश्वर और आपके कर्म अपने आप आपको दे देंगे। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि इंसान का किया सब उसके पास लौटकर जरूर आता है। कभी अकेले में बैठना जिंदगी और लोग दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर होता है। यदि दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो आपकी कीमत का कम होना बिल्कुल तय है। अक्सर आपने सुना होगा कि कम सोने या 7 से 8 घंटे न सोने की वजह से आपको डार्क सर्कल, सिर दर्द, मूड स्विंग जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन क्या नींद की हमारे शरीर में सिर्फ इतनी ही भूमिका है? नहीं। और यह जानने के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 2017 में एक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को 3 भागों में बांटा और जांच की कि कम या सही समय पर या ज्यादा सोने से शरीर में किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो इस अध्ययन के जरिए पता चला कि जो लोग कम यानी 7 से 8 घंटे सोते हैं, कम सोने वाले पुरुषों की शुक्राणु गुणवत्ता कम होने लगती है और ज्यादा सोने की वजह से शुक्राणुओं की संख्या और जीवित रहने की दर कम होने लगती है और शरीर में ASA का उत्पादन बढ़ने लगता है। ASA और एंटीस्पर्म एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रोटीन होते हैं जो शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से सोने से शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार होगा या बढ़ेगा। लेकिन आज पूरी तरह से न सोना या जरूरत से ज्यादा सोना एक समस्या बन गई है और इसी वजह से ज्यादातर पुरुष बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं और 18 से 20 की उम्र के वयस्कों में शुक्राणु की गुणवत्ता पहले से ही खराब पाई जाती है। और जब तक लोग परिवार नियोजन के बारे में सोचते हैं, तब तक अगर इसमें काफी समय लग रहा है तो क्यों ना इस समस्या का समाधान खोजा जाए। सबसे जरूरी चीज है अच्छी डाइट और अच्छी नींद। इसके साथ ही डाइट में ऐसे सप्लीमेंट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है जो हमारे शरीर की रोजाना की जरूरतों को पूरा करते हों। इंसान आपको जितनी इज्जत दे, आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए। यह जमाना बड़ा जालिम है जनाब, खुश रहने वाले शख्स को ही जख्म देता है। मतलब भरे रास्तों से तो अकेलापन अच्छा है, न किसी से कोई उम्मीद और न ही दिल पर बोझ। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है। ए जिंदगी शिकायतें बेशुमार हैं। इंसान की फितरत में जिंदगी सिर्फ किताबों में ही खूबसूरत है, हकीकत में तो दर्द के सिवा कुछ नहीं है। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते जनाब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपनी। ए जिंदगी मैंने तेरे अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों के दिल में जहर और गैरों के लिए लगाव देखे हैं। बेहिसाब गम में खुश रहने की कोशिश जारी है। जरूरत तो हल्की सी है यार, बस ख्वाहिश जिंदगी पर भारी है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो टूटकर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में हर दिन क्या मिला रहे हैं। दुनिया की कोई भी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वह इंसान की हो, नशे की हो या कोई और आदत हो, लेकिन वह आदत छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है,
खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए।